सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का आज की डेट में जो ट्रेंड है वो काफ़ी ठीक है और उन सब के लिए बढ़िया है जो आज की डेट में कनाडा का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और वो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप जब भी फाइलिंग करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स है जो देखने पड़ेंगे। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में या विजिटर वीज़ा में एक चीज़ कॉमन होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन इस नज़रिए से देखी जाती है कि जब आपको वीज़ा दिया जाए और आप कनाडा में जाए तो वहाँ से आपके वापस आने के रीज़न जो है वो होने चाहिए। आपके पास यदि रिटर्न बैक के रीज़न है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों पे बहुत काम करता है और वो इन चीज़ों को देखता है कि आपके पास एक पर्पस हो ट्रैवल करने का और एक रीज़न हो वापस अपनी होम कंट्री में रिटर्न करने का। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान रख के अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो वीज़ा निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप जब भी एप्लीकेशन करें पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपनी इनकम देखें कि आपकी इनकम इतनी है कि आप कनाडा का जो टूरिज्म है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आप कनाडा के ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। आपको टिकट परचेज करनी है, होटल बुकिंग परचेज करनी है, आपको वहाँ पे अदर एक्सपेंस भी देखने हैं और वापस आने के बाद आपको अपनी फैमिली के एक्सपेंस भी देखने हैं, अपने एक्सपेंस भी देखने हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखता है कि आपके पास एक जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन है वापस आने की, तो आपके चांस वीज़ा के बढ़ जाएंगे। सेकंड जो चीज़ है मेन वो है कि आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आप इनकम के साथ साथ अपना एक पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो वीज़ा ऑफिसर को क्लियर करें। अपनी जो आपने कवर लेटर लिखने जा रहे हैं, अपनी आइटनरी बना रहे हैं, तो उसमें एक्सप्लेन करें डे बाय डे का ट्रिप। साथ में ट्रैवल रीज़न डालें अपने कवर लेटर में कि आपके पास क्या रीज़न है कनाडा जाने के, आपने कनाडा को ही क्यों चूज़ किया हुआ है, आपने कनाडा में जा रहे हैं तो उसे ट्रिप को कैसे अफोर्ड करने वाले हैं, कैसे आप ट्रैवल करने वाले हैं और कितने दिन के लिए आप ट्रैवल करेंगे, आपकी फैमिली में पीछे कौन है जिसकी वजह से आप आएंगे, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है वो उसके बारे में भी आप कवर लेटर में लिखें। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं, यदि आप इनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे कन्विंस हो सकता है। बट यदि आप इनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, नहीं मेंशन करते हैं, वीज़ा ऑफिसर को नहीं रीज़न देते हैं वापस आने के, तो वीज़ा वहाँ पे रिजेक्शन के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम लोग इसी कारण गलती करते हैं कि वो जब पूरी एप्लीकेशन उनकी ठीक होती है बट जब वो कवर लेटर या आइटनरी बनाने जाते हैं तो वो बड़ी सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट उस केस में वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपना रीज़न ऑफ ट्रैवल। तो आपकी आइटनरी और कवर लेटर होना तो सिंपल ही चाहिए कि जो वीज़ा अफसर को बड़ी इजीली समझ आ जाए, बट वो एक्सप्लेन भी होना चाहिए कि वीज़ा अफसर उसको देखे और कन्विंस हो जाए कि आपको वीज़ा दिया जाए, आप उनकी कंट्री में जाएंगे तो आपका पर्पस सिर्फ टूरिज़्म का होगा और टूरिज़्म के बाद आप वापस इंडिया आएंगे। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रख के अपनी एप्लीकेशन करते हैं और अपनी एप्लीकेशन में ये पॉइंट्स रख देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे सकता है। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। साथ में आप अपनी जो फाइनेंशियल टाइज़ है वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर दिखाएं इंडिया में। आपके फाइनेंशियल टाइज़ यदि इंडिया में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपके पास एक रीज़न नहीं होगा वापस आने का। आपकी मंथली इनकम अच्छी नहीं है, आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में, तो वीज़ा ऑफिसर को लग सकता है कि शायद आप वापस नहीं आओगे क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। आप कनाडा में जाके वहाँ कोई जॉब ढूंढोगे, वहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराओगे या फिर असाइलम डालने की कोशिश करेंगे। तो इस केस से क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है कि ऐसे कैंडिडेट को हम वीज़ा ना दे दें जो कल को हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो यदि आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ही कन्विंस कर सकते हैं उनको, आपका कवर लेटर ही उनको कन्विंस कर सकता है, आपकी ट्रैवल आइटनरी ही उनको कन्विंस कर सकती है। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं वीज़ा लेने में। तो वीज़ा ऑफिसर मैक्सिमम केस में इन चीज़ों को देख के ही वीज़ा देते हैं और आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अपनी एप्लीकेशन रेडी करें और कनाडा एम्बेसी में तब लॉन्च करें जब आपको लगे कि आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के करेंगे तो वीज़ा रिज़ल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।